नेक्स्ट वीक हमें एडलवाइस म्यूचुअल फंड की तरफ से एक नया इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम का ऑफर देखने को मिलेगा, जो कि बिजनेस साइकिल थीम बेस्ड है। और सेबी के गाइडलाइंस के हिसाब से इस कैटेगरी में अगर कंपनी को नया स्कीम लॉन्च करना है तो मिनिमम 80% जो पैसा है वो स्टॉक्स पे इन्वेस्ट करना होगा। 9 जुलाई से सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन है, 23 जुलाई तक ओपन रहेगा। मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है 5000 रुपीज का है और एक ओपन एंडेड स्कीम है, मतलब इसमें कोई मैच्योरिटी डेट वगैरह नहीं है। इससे पहले डिस्कशन को और आगे लेके जाए, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके सब्सक्रिप्शन से जो काफी मोटिवेशन मिलता है ऐसे अच्छे अच्छे कंटेंट पे वीडियोस बनाने का। तो बिना देरी किए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी नोट से चलिए डिस्कशन को आगे लेके जाते हैं। तो नॉर्मली बिजनेस साइकिल फंड में क्या होता है कि कंपनी जो है जो फंड मैनेजर्स है डिफरेंट इकोनॉमिक ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करती है। जैसे कि मान लीजिए इकोनॉमी जो है ग्रोथ मोड पे है, तो नॉर्मली क्या होता है इकोनॉमी जब ग्रो करता है तो हम अपने आसपास में क्या देखते हैं कि कई सारे बिल्डिंग्स बनने चालू हो गए हैं, सड़कें बन रही है, फ्लाईओवर्स बन रही है, पोर्ट्स बन रही है, एयरपोर्ट्स बन रही है, मेट्रोस का काम चल रहा है। तो ऐसे जो काफी जो डेवलपमेंट वाले एक्टिविटीज है वो शुरू हो जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि डिफरेंट सेक्टर्स जैसे कि फाइनेंशियल सर्विसेज हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, तो इस टाइप के सेक्टर्स में जो है अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिलता है। वही अगर इकोनॉमिक एक्टिविटीज नीचे की तरफ जाना शुरू हो जाए, जैसे कि मान लीजिए बीच में अभी कोरोना आ गया था, तो उस टाइम पे हमने देखा था कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड एक्टिविटीज थे उसमें जो एक स्लो डाउन आ गया था। लेकिन अगर आप देखोगे कि लोग बीमार पड़ रहे थे तो उससे क्या हो रहा था कि जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज, जो फार्मा सेक्टर है, उसमें एक अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल रहा था। तो जो फंड मैनेजर्स है वो क्या करते हैं कि डिफरेंट इकोनॉमिक ट्रेंड्स जैसे कि ग्रोथ हो गया, स्लम्प हो गया, रिसेशन हो गया, रिकवरी हो गया, तो इन ट्रेंड के हिसाब से डिफरेंट सेक्टर्स को आइडेंटिफाई करती है। तो एडलवाइस स्कीम के थ्रू क्या करेगी कि डिफरेंट सेक्टर्स को आइडेंटिफाई करेगी इकोनॉमिक ट्रेंड के हिसाब से। फिर उन सेक्टर्स में जो डिफरेंट कंपनीज है उनको जो है डिफरेंट पैरामीटर्स से जो पैरामीटर्स के हिसाब से जो है वो चूज करेगी। जैसे कि मान लीजिए कंपनी का जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो क्या है, प्राइस टू बुक वैल्यू क्या है, फिर कंपनी का जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो कैसा चल रहा है, कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट, कंपनी का जो प्रॉफिट मार्जिन है वो कैसा चल रहा है, फिर कंपनी का जो ईपीएस हो गया, अर्निंग पर शेयर हो गया, फिर कंपनी का जो आरओई हो गया, कंपनी का स्टैंडर्ड डिविएशन हो गया, और पिछले एक साल से या फिर पिछले कुछ महीनों से कंपनी का जो शेयर प्राइस में मूवमेंट है वो कैसा है। तो इन सब के बेसिस पे जो है कंपनी क्या करेगी, स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करेगी और डायनेमिकली जो है उनमें पैसा इन्वेस्ट करेगी। अब इस स्कीम का जो बेंचमार्क है वो निफ्टी 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स है। तो कंपनी क्या करेगी, म्यूचुअल फंड स्कीम जो है वो क्या करेगी कि एट ए टाइम जो है वो 60 स्टॉक्स में जो है मैक्सिमम जो 60 स्टॉक्स को जो अपने पोर्टफोलियो में रखेगी। और जो मार्केट कैप के हिसाब से जो टोटल टॉप 300 कंपनीज है वो स्कीम्स के रडार में रहेगी। और कंपनी की कोशिश ये रहेगी कि जो एलोकेशन है वो लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। और उसके अलावा कंपनी जो टोटल जो एलोकेशन है एक पर्टिकुलर सेक्टर में जो है मैक्सिमम 40% से ज्यादा वो एलोकेट नहीं करेगी। और किसी एक पर्टिकुलर कंपनी में जो है 10% से ज्यादा, जो टोटल एलोकेशन का 10% से ज्यादा जो है एलोकेट नहीं करेगी। क्या हमें इस एनएफओ में अप्लाई करना चाहिए? नॉर्मली एनएफओ के साथ प्रॉब्लम ये रहता है कि हमें जो है सिर्फ ऑब्जेक्टिव पता होता है, लेकिन क्योंकि कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है तो जज कर पाना मुश्किल होता है। लेकिन मान लीजिए कि आप बहुत टाइम से सोच रहे हो कि कोई एक ऐसे म्यूचुअल फंड स्कीम में आप अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो जो कि इकोनॉमिक ट्रेंड के हिसाब से स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करे और उसमें पैसा लगाए। तो अभी करेंटली क्या है कि मार्केट में आप देखोगे तो 12 ऐसे म्यूचुअल फंड कंपनीज है जिन्होंने इस थीम को लेके, बिजनेस साइकिल फंड थीम को लेके जो है ऑलरेडी म्यूचुअल फंड स्कीम लॉन्च किया हुआ है। तो आप इस एनएफओ में अप्लाई करने के बजाय अगर उस जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो 12 जो म्यूचुअल फंड स्कीम्स है उनमें अगर आप थोड़ा एक्सप्लोर करें तो वो बेहतर रहेगा। इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू।